मित्रों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने एसपीडी के इस करंट अफेयर्स रिवीजन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मेरा वीडियो का पार्ट 28 है, भाग 28 एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 को मैं आप लोगों के लिए रिवीजन करा रहा हूं। दोस्तों, इस रिवीजन पार्ट में मैं अभी टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन करा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 35 to 40% होता है। और आज के युग में इतनी कंपटीशन बढ़ गई है, प्रतिस्पर्धा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप 0.25 नंबर से भी पीछे रह जाते हैं तो आपके आगे बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लड़के आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप लोग को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है और याद करना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों, जैसा कि मैं किसी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन बोलता हूँ कि लेबर नेवर गोज इन वेन। यह बहुत ही सत्य बात है कि मेहनत कभी भी, परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। इसलिए दोस्तों, आप लोग कठिन परिश्रम कीजिए और आप लोग को सफलता जरूर हासिल होगी, ये मेरा दावा है, ये आप भी जानते हैं। अभी मैं एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 की रिवीजन के पार्ट 28 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हर्ट हृदय किया है तैयार। एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया। टेस्ला कंपनी के एलन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट को प्रोटोटाइप का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया गया है। एयरटेल भारत में 5G सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया, जिसका नाम क्या है, माया है, बनाया है। आईआईटी मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किया है। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत हुई है। आईआईटी गुवाहाटी ने गन्ने की कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की है। सुपर कंप्यूटर परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन सर्वावैक को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया। हाल ही में डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 27 वर्ष के बाद सबसे पुराने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है जो लापता बच्चों की खोजने में मदद करेगा। परम पुरुल सुपर कंप्यूटर को एनआईटी त्रिचुरापल्ली में स्थापित किया गया है। अमेरिका निर्मित फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया। हाल ही में चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है। हाल ही में वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है। इथूस डिजिटल ने लेह में अपना पहला आईआईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक्स घुटना कदम बनाया गया है। सीडैक ने आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर की स्थापना की है। हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम पहला देश
का राज बन गया है। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने एसीएस के साथ साझेदारी की है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित है। दुबई की फॉर्म द जेट जीरोई मिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना गया। IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। हाल ही में WHO ने RTS स्टॉक AS01 नामक मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे ऊपरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूकार्टाक अवन्नारलेक रखा जाएगा। WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म के प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर ब्रीथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलैक्स को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी रक्षा ड्रोन इंद्रलाल को डिजाइन एवं विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने iFamilia नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है। इसे प्राण वायु और स्वस्थ नाम दिया गया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। हाल ही में सिंथेटिक्स कैम्बिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बन गया है। DRDO ने रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2 डी ग्लूकोज को मंजूरी दी है। हाल ही में CSIR ने पानी में को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक शुरू की है। हाल ही में डिप्कोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हुआ, जिसे 876 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। दोस्तों, अभी अब इस पार्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य के बारे में आपको कवर कराऊंगा। हैदराबाद पहले वाले पार्ट में था, अभी ये क्या है, रक्षा प्रतिरक्षा के बारे में कवर करा रहा हूँ। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी पर इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने वांगशोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट GHAEM 100 का सफल परीक्षण किया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश की नौसेना ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया, जिसमें भारतीय जहाज INS तर्कस ने भाग लिया। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। INS तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में इबसमर अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7 BGI विमान आयात किए हैं।
भारत रूस से 6Tu-160 लंबी दूरी के बमवर्षक खरीदेगा। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी VLSR सैम मिसाइल का टेस्ट किया है। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमानपोत INS विक्रांत को 2 दिसंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया है। टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 तटरक्षक बेड़े में कोस्ट गार्ड में शामिल किया जाएगा। भारत में शामिल हुआ है, किया जाएगा नहीं, शामिल हुआ है। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल दो जंगी पोत INS निशंक और INS अक्षय को मुंबई नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया गया है। रूस द्वारा जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती को नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया है, जो कि मुंबई में है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी लॉन्च किया है। हाल ही में रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया है। मझगांव डॉक के स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बगसीर का उद्घाटन हुआ है। इजरायल ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है। भारत ने पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने MR सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने समुद्र स्तर पर परीक्षण पूरा किया। अमेरिका के बोइंग ने भारत को 20वां P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंपा। इजराइल ने सीडोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत ICGS सक्षम नौसेना को सौंपा। हाल में रूस ने भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंप दी है। हाल ही में इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो समरत को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। रूस द्वारा तसीरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। पहला S-400 एरोस्पेस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। इजराइल ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हेरॉन ड्रोन दिया। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट पर प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को सेवा मुक्त किया है। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना एवं DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित सैंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला का कमीशन किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेष है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MR सैम दी गई, जिसे DRDO एवं इजराइल ने विकसित की है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम INS ध्रुव है। INS खंजर उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया। INS तलवार ने कटलैस एक्सप्रेस 2021 समुद्री अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन जी के नाम पर रखा गया है। भारत ने सेशेल्स को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर LH Mark 3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। हाल ही में
भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त डीकमीशन किया है। भारतीय सेना और DRDO में संयुक्त रूप से भारत को पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया है, जिसका नाम ASMI ASMI दिया गया है। पाकिस्तान ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का परीक्षण किया है। DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि P मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 100 मीटर को भारतीय सेना में शामिल किया गया। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 28 को मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को भी बोरिंग फील होने लगेगा। और कठिन मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में इस वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।